प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर यानी मोल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं कि मोल कंसेप्ट क्या है और मोल कंसेप्ट में आपको क्या समझना है। आप लोगों को मोल कंसेप्ट में सबसे पहले समझना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? आप ये समझिए कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। 1 AAMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। कि किसी एक एटम आप लोग जानते हैं कितना छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, वो आप नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं। तो आप ही सोचिए कि जिस एटम को आप अपने आंख से देख नहीं सकते हैं उसका वजन कितना होगा? बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। यानी मास का तो यूनिट आप लोग कई पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो मिलीग्राम सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन उससे भी छोटे छोटे यूनिट्स हो सकते हैं। एक एटम जो बहुत ही छोटा है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको मिलीग्राम में करेंगे, मेजर करेंगे तो बहुत बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। इसलिए एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नए यूनिट की आवश्यकता है और उस यूनिट का नाम हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। इट मीन्स दैट ए न्यू यूनिट वाज फॉर्म्ड फॉर एक्सप्रेस to the mass of an atom, molecule or ion, which is called atomic mass unit. It is defined as, अगर आप ये याद रखते हैं, ये बात अगर आपके दिमाग में बैठता है, अब इसको 2-4 बार अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए। अगर ये याद है तो समझिए इसका डिफिनीशन भी याद है। क्या है डिफिनीशन? The 1/12 of C12 isotope is called एटॉमिक मास यूनिट। यानी किसी कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग को, फिर से समझ लीजिए कि किसी कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। The 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope is called atomic mass unit. Now, चूंकि 6.022 into 10 per power 23 इतने कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास क्या होगा? 12/6.022 इंटू 10 पे पावर 23 ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं 1/12 इंटू C12 आइसोटोप, और C12 आइसोटोप के एक एटम का मास आपको मिल रहा है कितना? 12/6.022 इंटू 10 पर पावर 23। नाउ 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1/6.022 इंटू 10 पे पावर 23 आ रहा है। नाउ इसका वैल्यू आएगा 1 AMU इक्वल्स 1.6 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। यानी 1 AMU का वैल्यू ग्राम में होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसका डिफिनीशन अगर बोलना हो आप कहेंगे the 1/12 of C12 isotope is called atomic mass unit, अर्थात कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अर्थात एक ऐसा इकाई जो किसी परमाणु, अणु या आयन के मास को ज्ञात करने हेतु बनाया गया है, इसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। It means that a unit which is used to express the mass of an atom, molecule or ion is called their atomic mass unit. But its definition is, it is defined as the 1/12 of C12 isotope is called
एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को उसका परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। और एक AMU का वैल्यू ग्राम में होता है 1.6 × 10⁻⁻24। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, जब इस चैप्टर का आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कई बार इस वैल्यू का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आपको एटॉमिक मास यूनिट के बाद दूसरे टॉपिक को समझा रहा हूं। नेक्स्ट आप समझिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड आयनिक मास। किसी एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास एंड द मास ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक मास। यानी आपको जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास को याद कर लेना होगा। आपके बुक्स वगैरह में दिया होगा एटॉमिक मास। अगर बुक्स में नहीं मिले आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। और अगर आपको वहाँ नहीं है तो आपके पास आप एक केमिस्ट्री की बुक ले सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। उसमें बेसिक्स बहुत सारे जानकारी दिए हुए हैं, आप उस बुक को ले लीजिए, उसमें आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सभी कुछ दिया होगा, फॉर्मूला बनाने का मेथड दिया होगा, बहुत कुछ होगा, आप खरीद सकते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। खैर, तत्काल जो ज़्यादातर आपको यूज़ में आ रहा है, कुछ एटॉमिक मास मैं लिख दे रहा हूँ अप्रॉक्स। जैसे हाइड्रोजन का अप्रॉक्स एटॉमिक मान वैल्यू 1 होता है, हालांकि 1.008 होता है, वो एक्यूरेट हम लोग बात करें, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, मैं सभी का नहीं लिख रहा हूं, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज्यादातर यूज आएगा वो लिख रहा हूं। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 17, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32, फॉस्फोरस 31, कैल्शियम 40, पोटेशियम 39 और भी बहुत सारे हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया हूं कि द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक मास, कि किसी एटम के मास को उसका एटॉमिक मास कहा जाता है। और मैं आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर जब बताऊंगा तो आपको ये मैं क्लियर करूंगा, अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्यों होता है। क्योंकि एक एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके मास के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। ये सब डिटेल में आगे किसी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तत्काल आप समझिए कि ये सभी वैल्यू हैं एटॉमिक मास, लेकिन ये कौन से यूनिट में होंगे? ये होंगे AMU में, यानी पोटेशियम के एक एटम का मास 39 AMU होगा, कैल्शियम के एक एटम का मास 40 AMU होगा। ऑल आर इन AMU यूनिट फॉर वन एटम ओनली। इस बात पे ध्यान देना है, हर एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो इसके अनुसार है। सल्फर के एक एटम का मास 32 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU। नाउ सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलर मास बात करते हैं, जैसे अगर बात करते हैं हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यानी 2 AMU। सिमिलरली Cl2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकाले 35, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरीन का, 2 इंटू 35.5 यानी कितना 71 AMU। इस तरह से आप किसी का निकाल सकते हैं। लेट अस कंसीडर H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है?
2 हाइड्रोजन 2 into 1, एक सल्फर है 1 into 32 और 4 ऑक्सीजन है 4 into 16, तो 2 plus 32 then 64, 98 AMU. It means the sum of atomic mass of all atoms in a molecule is called their molecular mass. किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को उसका मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। सिमिलरली आयनिक मास भी यही होगा। अगर किसी आयन की बात करें, लेट अस कंसीडर OH माइनस, तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 17 AMU. It means that the sum of atomic mass of all atoms in a molecule is called their molecular mass, but in ion it is called ionic mass. किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को आयनिक द्रव्यमान कहते हैं, आयनिक मास कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और क्या होता है आयनिक मास। लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं मूल कंसेप्ट चैप्टर, तो आपको जो डिफिनीशन देना चाहिए वो एज पर मूल कंसेप्ट देना चाहिए। यानी अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, या आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास, या आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक मास, एज पर मूल कंसेप्ट, तो मूल कंसेप्ट के आधार पर हम लोग डिफिनीशन क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे ये समझ लीजिए। बहुत आसान है, अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं ना, आप समझिए केमिस्ट्री इज टू इजी, बहुत ही हल्का होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको रट्टा नहीं मारना है, केमिस्ट्री में आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आप टॉपिक क्या है ये समझ जाते हैं तो इजी, केमिस्ट्री इज टू इजी, ऐसे चुटकी मारेंगे और केमिस्ट्री खत्म, तो बहुत आसान है। खैर ये सब बात तो एक्स्ट्रा है, हम लोग आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं एटॉमिक मास, मोलर मास और आयनिक मास का क्या कहेंगे आप डिफिनीशन। आप अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है 39 AMU। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 39 into 1 AMU? क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 39 into और 1 AMU? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आप लोगों को 1/12 of C12 isotope, C12 isotope. It means atomic mass is a number. 39 क्या है? 39 एक नंबर है जिससे हमको ये पता चल रहा है कि पोटेशियम का एक एटम C12 के 1/12 से 39 टाइम्स मल्टीपल है। ये पता चल रहा है कि पोटेशियम का एक एटम, फिर से समझ लीजिए, इससे ये पता चलता है 39 एक नंबर है, और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि पोटेशियम का एक एटम जो है ना, पोटेशियम का सिंगल एक एटम जो है वो C12 के 1/12 से 39 टाइम्स मल्टीपल है, 39 गुना है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ये 39 टाइम्स है, तो इसी बात को आप अपने लैंग्वेज में बोल दीजिए। डिफिनीशन हो गया, क्या कहेंगे कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर। अच्छे से समझ लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर which denotes that an atom of that element is how much times multiple than the 1/12 of C12 isotope. It is called atomic mass. यानी परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। समझ लीजिए अच्छे से, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि इस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कितना गुना भारी है।
सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास के लिए भी यही डिफिनीशन होगा, आयनिक मास के लिए भी यही डिफिनीशन होगा। यानी अगर आप कहते हैं कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 AMU है, इससे यह पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का जो एक मॉलिक्यूल है वो C12 के 1/12 से 89 टाइम्स, सॉरी 89 नहीं, 98 टाइम्स मल्टीपल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एटॉमिक मास, मोलर मास और आयनिक मास समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको इसके फिर से दोबारा और भी एग्जांपल्स देके बताऊंगा। तो अगर मेरे वीडियो में आपको कोई भी बात लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे और आपको क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं अपने बुक को और मोल कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473162349 इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो मेरे अपने विद्यार्थी हों जो मेरा ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं या जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर कर लीजिए, आप सब्सक्राइबर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा है, और मैं जो वीडियो डालूंगा वो आपके लिए भी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 40 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स से भी मैं देख रहा हूं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है और मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो हमेशा के लिए हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिए। तो अभी ये मोल कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, मैंने कुछ टॉपिक्स को बताए हैं, मैं आपको कुछ टॉपिक बताया हूं। जैसे मैंने आपको बता दिया एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मैं आपको बता चुका हूं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास क्या होता है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। बहुत अधिक नहीं है, कुछ और टॉपिक बच रहे हैं जो एक वीडियो में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2 और उसमें समझा दूंगा। लेकिन मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटम, लेकिन ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम आयन क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है मोल, इन सब का क्या रिलेशन है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला वीडियो। तो तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज का वीडियो, इंतजार करिए अगले वीडियो।